नमस्ते पाइसेस, मीन राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो पाइसेस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में, जॉब में, करियर में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पार्टनर को विजुअलाइज करें। जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके माइंड में, उनके बारे में आप माइंड में सोचे पाइसिस। और यू वर्सेस देम है, तो मैं सबसे पहले देम देखूंगी, फिर यू देखेंगे, उल्टा देखेंगे हम, क्योंकि आप लोग सब पार्टनर की एनर्जीज देखना ही चाहते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स। पाइसिस के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं पाइसीज, अगर आप लोगों के देखिए होल्ड बैक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में। खास करके कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। अभी भी ये अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए। लेकिन या तो आपने इनकी कोई झूठ पकड़ ली थी, कुछ आपको पता चल गया था इनके बारे में, तब से इश्यूज हो गए। तो पर्सन को लगता है कि नहीं, मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था, अब मैं लाइक मुझे लगता है ये किसी और से डील करने लगे थे, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आप लोगों के बीच, जिससे मैं देख रही हूँ कि पर्सन अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कि इनको लगता है कि अच्छा मैंने बहुत एफर्ट कर ली, मुझे जो समझाना था। लेकिन कुछ गलत डेफिनेटली इन्होंने किया था, जिसके ऊपर आपकी किसी तरह की रिएक्शन रही थी, या आपने कुछ पकड़ लिया था। तो उसके बाद से पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। बात कर भी रहे हैं तो या तो कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ केसेस में कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन देखिए, टेम्परेंस विद द नाइट, ये वेट कर रहे हैं सही समय का, हील होने का सिचुएशन, तब ये आपके तरफ आना चाहेंगे। लेकिन अगर आप यंगर पर्सन से, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट नहीं है ये, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल एनर्जी है। जिन्होंने पहले भी धोखा दिया था आपको, या कोई झूठ बोला था, या कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आज भी लेकिन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। भले वो वेट करते हुए दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि चीज़ें जब थोड़ी संभल जाएं, पाइसेस मुझे कुछ बोले नहीं, पूछे नहीं, लाइक उस तरह की एनर्जी है, या पुरानी बातें भूल जाए, तब मैं पाइसेस की तरफ जाऊंगा। अभी मैं अपनी लाइफ को हैप्पी रखना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, अपना फ्रीडम से जीना चाहता हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे राशियाँ हैं एक्चुअली, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो चाहते हैं बातचीत करना, लेकिन एक थोड़ा हीलिंग, जब आप उनको लगेगा कि आप भूल गए या आप हील कर गए, तब ये करना चाहेंगे ये सिचुएशंस में। तो अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि वो वेट कर रहे हैं किसी टेबल्स टर्न करे, जो उन्होंने गलतियाँ करी वो आप टोटली भूल जाए, तब एक कम्युनिकेशन, एक बातचीत या चीज़ों की सफाई या बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे वो। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में कुछ इशू हुए रिसेंटली, कुछ 9 दिन, 9 हफ्ते, या कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर या महीनों भर। तो वहाँ पर्सन वेट करके, इन एंड आउट सिचुएशन है, इनकन्सिस्टेंट पर्सन है, वो आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। पाइसेस, आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। हाँ,
बहुत अट्रैक्टेड हैं। पाइसेस मिस करते हैं पर्सन को, आप गुस्सा भी हैं, अपसेट भी हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट करी लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। हमेशा एक तरफा ही रहा ये रिलेशनशिप, जस्टिस रिवर्स है कि न्याय नहीं हुआ आपके साथ, बैलेंस नहीं थी सिचुएशन। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आप इस पर्सन के साथ, आप लेट गो नहीं करना चाहते। भले पर्सन गुस्सैल है, स्टबर्न है, सही नहीं है, मैनिपुलेटर है, लेकिन आप लेट गो नहीं करना चाहते। आप अभी भी अट्रैक्टेड हैं, मिस करते हैं पर्सन को, पर बहुत सारी बातों पे आपको लगता है इन्होंने आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेशन किया, माइंड गेम्स खेला, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केस टॉरस हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड और सेपरेटेड हो सकते हैं। आप नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं पर्सन के बारे में या पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ अगर मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी आप उनको मतलब लेट गो नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से। कुछ केसेस में आप वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन से। या इन जनरल भी अगर ये सब सिचुएशन नहीं है, जनरल पाइसिस के लिए मैं बोल रही हूँ, जो अनमैरिड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, आप लेट गो नहीं करना चाहते पर्सन को। चलिए देखते हैं क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कोई फायर साइन हो सकता है, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी तरफ आ रहे हैं। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन थी, दुविधा थी, तो वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, ये सन साइन, मून साइन से इस तरह की हो। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। यस, मैं देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग की चाहत है, क्योंकि ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कोई फायर साइन हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। इन काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप में, काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन है जो आपको लग सकता है। तो कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस आ सकता है। और कुछ केसेस जो डेटिंग वाले एकदम न्यू साजीज हैं, मतलब जो 20s 30s वाले, अर्ली 30s 20s वाले जो उनके लिए लाइफ में कोई नया लव, कोई नई सिचुएशंस आते हुए दिख रही है। या आप जाएंगे उनके तरफ या वो आएंगे आपकी तरफ। एक एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत कोई नई पर्सन के साथ भी आप कर सकते हैं। बाकी पुराने सिचुएशंस में कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन न्यू लव कुछ के लिए है सजी, अगर आप ओपन हैं तो ऑनलाइन हो सकती है ये सिचुएशन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन मैं कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप ही रीच आउट कर जाएंगे। अगर आप बड़े या बड़ी हैं उम्र में तो आप रीच आउट कुछ केसेस में कर जाएंगे। कुछ केसेस में फायर साइन आ रहे हैं, जो भी है। बट मैं देख रही हूँ कि कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहे हैं, और ख़ास करके ये कोई फायर साइन है। और कुछ के लिए कोई नया लव, कोई नई सिचुएशंस हैं। या एस ऑफ कप्स अपनी हीलिंग की भी कार्ड है। आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग होती है कि सेल्फ लव का, सेल्फ केयर में, मतलब अगर नया लव में नहीं जा रहे हैं तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो पर्सन को लगता है कि आपसे दूर होने के बाद, पुल बैक करने के बाद इनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, क्लैरिटी मिली है, जो इनको पहले शायद उस चीज़ का उस लेवल पे एहसास नहीं था। अनफिनिश बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो ख़त्म नहीं हुई हैं ये चीज़ें, अभी भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्कशंस या रिजॉल्व कर सकते हैं हम अपनी डिफरेंसेस जो आप
दोनों के एक दूसरे के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। डेस्टिनी, तो यस, ये इनको ये है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो पर्सन को लगता है कि अभी भी क्या है इनके लिए, क्या सही इंसान है, कौन है, आप हैं, क्या लिखा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि नसीब में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। टाइम, तब कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि काश, इनको डर है कि इन्होंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, तभी एक्शन ले लिया रहता तो कई चीज़ें सही रहती। कुछ एक्शंस लेना चाह रहे होंगे पहले जो इन्होंने नहीं लिया, इसके लिए। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव मी कैन नेवर बी मैच। तो पर्सन को ये भी फीलिंग होती है कि आपने जैसा इनको चाहा, आपने जैसे प्यार किया या आपने जैसे इस रिलेशनशिप की रखी, वैसा किसी और ने कभी नहीं किया। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।